अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल में। आज की वीडियो में मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ पैडल सीलर मशीन। हाँ जी, ये पैडल सीलर मशीन है। इस मशीन के फंक्शन आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि आया कि आप इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और कौन कौन सी पैकिंग आप इस सीलर मशीन के ज़रिए आसानी सील लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये सीलर मशीन अवेलेबल पड़ी हैं, स्टॉक में पड़ी हैं चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल में। तो आपको सबसे पहले इसके फ्यूचर बताता चलूं कि ये घरेलू बिजली पर चलने वाला सीलर मशीन है। ठीक है, घरेलू बिजली 220 पर आप इसको आसानी चला सकते हैं। अगर आपके पास सोलर पैनल है और उसके वोल्टेज 220 आ रहे हैं तो आप सोलर पैनल पर भी इस सीलर मशीन को आसानी ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। आप अपने पाउच की थिकनेस के मुताबिक यहाँ पर इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर ये प्लास्टिक की डब्बी लगी हुई है जो आप हाथ के साथ ही रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर 0 पॉइंट से शुरू होता है और 400 तक जाता है। ठीक है, इसका जब टेम्परेचर ओके हो जाता है, यानी कि जहाँ पर आप इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो जब टेम्परेचर वहाँ तक चला जाता है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक लगा हुआ ये जो सेंसर है उसको ट्रिप कर देता है, यानी कि उसका वॉल्यूम उससे आगे बढ़ने नहीं देता। फॉर एग्जांपल अगर आप 200 पर अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं अपने पेपर की थिकनेस के मुताबिक, तो ये जब 200 पर इसकी टेम्परेचर चली जाएगी तो ग्रीन कलर का ये जो अंदर स्विच लगा हुआ है ये ऑन होगा और आपका टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये इसके अंदर सेंसर दिया हुआ है और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं पाँव के ज़रिए। कीजिएगा ज़रा, पाँव के ज़रिए आप इसको यहाँ से पुश करेंगे। पुश करने के बाद ऊपर वाले जो सीलर हैं वो नीचे वाले सीलर के साथ अटैच होंगे और नीचे दिया हुआ जो आपका पाउच होगा वो आसानी आप पैक कर सकते हैं। लेकिन पैक करने से पहले आप अपना पाउच देख लेंगे कि आपका पाउच की थिकनेस कितनी है। ये पाउच की थिकनेस होती है। ठीक है, इस थिकनेस के मुताबिक आप इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर सीलिंग जो कर सकते हैं आप पाउच, जैसे कि ये ईगल टी के नाम से मेरे पास ये पाउच है। ये पत्ती का पैकेट है। ठीक है, पत्ती के पैकेट में 100 ग्राम, 95 ग्राम, 110 ग्राम, 120 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1000 ग्राम तक की थैली बनती है। आप थैली बनवा के जैसे ये पाउच आपका तैयार होगा आप इधर से मटेरियल डालेंगे और यहाँ पे इसको रखने के बाद आप पाँव के साथ यहाँ से पुश करेंगे और आपका पैकेट जो है वो पाउच की शक्ल में तैयार हो जाएगा। जैसा कि ये चाय का है, कर सकते हैं आप चाय का। उसके बाद आप सुरख मिर्च, ठीक है, ये सुरख मिर्च का पैकेट है। इसमें भी 250 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम और 1000 ग्राम की पाउच तैयार होते हैं जो प्रिंटिंग वाले करके देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी बनाएंगे और आपको मुकम्मल डिटेल्स देंगे। तो ये सुर्ख मिर्च का, मिर्चें, हल्दी, धनिया का पैकेट जो पाउच बना होगा वो भी आप इसी सीलर मशीन के ज़रिए सील लगा सकते हैं आसानी। लेकिन इसका जो थिकनेस होती है वो कमज़ोर होती है बानिस्बत चाय और सरफ़ के, तो आपको यहाँ से टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा इसकी थिकनेस के मुताबिक। उसके बाद आ जाता है राइस। ये चावल का पाउच पड़ा है डॉलर बनास्पति के नाम से। ठीक है, अब जो फूड आइटम में आता है वो ट्रांसपेरेंट पाउच होते हैं, तो इनकी थिकनेस बानिस्बत इनके बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसको भी आप जब सील लगाना चाहें, ठीक है, तो इधर से आप इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पाउच की थिकनेस होती है वो बानिस्बत स्पाइसी और सरफ़ की थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको स्पाइसी को और सरफ़ को 200 पर कर रहे हैं तो अगर आपका पाउच की थिकनेस ज़्यादा है तो आपको यहाँ से टेम्परेचर जो है 2.5 यानी कि 250 इसकी टेम्परेचर रखना होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप पत्ती, स्पाइसी, राइस और उसके बाद सरफ़ के पाउच, ये सरफ़ का पाउच है रियल एक्शन के नाम से। इसमें 500 ग्राम 1 kg के पाउच अवेलेबल हैं। रजिस्टर्ड ब्रांड है और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है चिश्ती केमिकल इंजीनियरिंग खानेवाल में। तो इसके मुतल्लिक भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी डिस्ट्रीब्यूशन के मुतल्लिक कि आप अपनी इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हायर कर सकते हैं। तो ये पाउच है आधा किलो और इसमें हमारे पास जो पाउच नेक्स्ट जो आ रहा है मार्केट के अंदर, ये इसका साइज़ 5 किलोग्राम है, लेकिन आप इस पे 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की पैकिंग कर सकते हैं। ये पाउच है
ठीक है। इसके ऊपर 5 किलोग्राम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप 3 किलो, 4 किलो और 5 किलोग्राम की पैकिंग बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी ये आधा किलो, किलो का पैकेट भी आप इसके ऊपर सील लगा सकते हैं, यानी कि वॉशिंग पाउडर का किसी भी ब्रांड का आपके पास पाउच है तो आप वो भी बआसानी इसी सीलर मशीन के ज़रिए सील लगा सकते हैं। इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस भी तकरीबन स्पाइसी के मुकाबले की है, यानी कि इसको भी आप 200 पर इसका टेम्परेचर मेंटेन करके इसकी सील लगा सकते हैं, वो भी बआसानी। सील लगाने का तरीकाकार आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपने इसको 220 पर आपने इसके स्विच को लगाना है। जैसे स्विच लगाएंगे ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये ऑन ऑफ का इसका स्विच है। जब ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद आपने इस डब्बी को ऊपर से उतारना है और यहाँ से आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेना है। लेकिन सर्फ के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपने इसको 200 पर ही रखना है। जब ये 200 हो जाएगा तो इसकी ग्रीन लाइट ऑटो ही ऑन हो जाएगी, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। ये एक स्विच लगा के आपको दिखा देते हैं कि ऑन ऑफ ये कैसे होता है। वो एक्सटेंशन लीड उठाएं और लगा कर दिखाएं। अच्छा, तो जब ये टेम्परेचर इसका जो जहाँ पर आपने मेंटेन किया, जहाँ पर हो जाएगा 200 पर हो जाएगा, तो आप सबसे पहले यहाँ से इस पेपर को यहाँ पर रखना है। रखने के बाद ये नीचे पाँव के ज़रिए आपने इसको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना ये ऐसे से पुश हो जाएगा और आपका पाउच इस लिहाज से आ जाएगा। ये सबसे पहले ये देख लें कि एक्सटेंशन लीड के ज़रिए हमने स्विच लगा दिया 220 पर, तो ये ऑन ऑफ का बटन है। यहाँ से ऑफ़ करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इस डब्बी को रिमूव करेंगे और हमने यहाँ पे 200 पर इसको मेंटेन कर दिया है। तो जैसे ये रेड वाला ऑप्शन 200 पर आएगा तो हमारे ये जो ग्रीन कलर की जो लाइट है वो रेड हो जाएगी, यानी कि ग्रीन बंद हो जाएगी और रेड का मतलब कि ऑप्शन देना शुरू कर देगा कि इसका हीटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी ये 100 पर आ चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट का प्रोसेस होता है। उसके बाद टेम्परेचर इसका जहाँ पर आप एडजस्ट करते हैं वहाँ पर इसका टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद आप इसके अंदर अगर स्पाइसी पैक करनी है तो स्पाइसी आप डालेंगे ग्रामिंग के हिसाब से, 250 ग्राम या 500 ग्राम है। पाउच के लिहाज से आपने मटेरियल डालना है। टी हो, स्पाइसी हो या राइस हो या वॉशिंग पाउडर हो, तो आपने जितने ग्राम की आपने फिलिंग देनी है उतने ग्राम की फिलिंग करने के बाद आप बआसानी पाउच यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद अपने पाँव के ज़रिए इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद तकरीबन 3 से 4 सेकंड आपने प्रेस करना है। 3-4 सेकंड के बाद जब आपने इस पाउच को बाहर निकालना तो यहाँ पर सील लगी होगी। अभी मैंने 200 पर कर दिया, अभी ये 200 पर हो जाएगी तो मैं आपको एक सील लगाकर दिखाऊंगा स्पाइसी पर या राइस पर या वॉशिंग पाउडर के पाउच के ऊपर। जब सील लगेगी तब आप देख लीजिएगा कि किस तरह से सील लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त ओरिजिनल सील लगती है। सील लगने के बाद फिर आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं कार्टन के अंदर या बैग के अंदर। इसी तरह की अगर इसकी स्पेस की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो तकरीबन 1 फुट है, यानी कि 12 इंच का इसका साइज़ है। अगर आपका पेपर 12 इंच तक है, यानी कि 1 फुट उसकी चौड़ाई है, तो तब भी आप इस सीलर मशीन के ज़रिए बआसानी सील लगा सकते हैं अपने पाउच को। अब तो आटे के भी चल रहे हैं, पाउच बन रहे हैं मार्केट के अंदर 10 किलोग्राम के, वो भी आप इसी सीलर मशीन के ज़रिए सील लगा सकते हैं। के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ जी, टाइल बॉन्ड के अगर आपके बने हुए हैं पाउच, तो टाइल बॉन्ड के पाउच भी आप इसी के ऊपर सील लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप रखिएगा अपने जहन में कि अगर आपकी लेंथ आपके पाउच की 1 फुट यानी कि 12 इंच भी है तो आप फिर भी इस सीलर मशीन के ज़रिए उसको सील लगा सकते हैं, वो भी बआसानी, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 12 इंच है। अभी ये टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 200 पर टेम्परेचर चला गया है, ठीक है। अभी ये ग्रीन लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी और रेड जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, यानी कि ये आपको बता देगा कि आपका जो टेम्परेचर आपने मेंटेन किया था 200 पर तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इंतज़ार करना है। ये देखें, ये अब ट्रिप हो गई है, ग्रीन लाइट और रेड कलर की जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। थोड़ा सा मोबाइल पीछे करें, ये देखें, ठीक है। अब ये जो हीटर है हमारा ये बिल्कुल 200 पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हीटर हैं ये गर्म हो चुके हैं। अब आपने यहाँ से सील लगा के देख लेनी है किसी भी पाउच को। हम सबसे पहले पाउच सील लगाते हैं राइस को, क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटी है, तो उस लिहाज से इसको हम पाउच को सील लगा कर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको पाउच को रखना है और पैर से इसको प्रेस करना है। 2 से 4 सेकंड रखने के बाद आपने इसको उठा देना है। तो आपने सील चेक करनी है। ये आप सील चेक कर सकते हैं कैसी ज़बरदस्त सील
लग चुकी है। आपने हाथ भी लगा कर देख लेना है कि ये गर्म होता है काफ़ी। अब ये देखें, ये सील खुलेगी नहीं। देखें कि ओरिजिनल सील जैसे मार्केट में आपके यूनिलेवर या P&G की कंपनी के ब्रांड होते हैं, उनको जो सील लगी होती है उसी तरह की सील लग चुकी है। बहुत ही आसानी तरीका है, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ आप स्टोर करेंगे, राइस स्टोर करें या जो चीज़ जिसका भी आपका पाउच बना हुआ है, उसको आप सील लगा सकते हैं आसानी। ये देख सकते हैं कि ओरिजिनल इसकी सील लगी हुई है। ये वो सील लगी हुई है कि शॉप पर तो फट सकता है पर यह सील नहीं फटेगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। सर्विस हासिल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विस अवेलेबल है। चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप खानेवाल।